जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार अपरा एकादशी व्रत 2 जून को रखा जाएगा। इस तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा व्रत करने का विधान है। इससे जातक के सभी पापों का नाश का होता है। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्मा हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम व्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार व्रतध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेतात्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी यह वर मांगा कि उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से या अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का शुभारंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर होगा। इसका समापन 3 जून 2024 की रात 2:41 पर है। उद्या तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा।
अपरा एकादशी का व्रत पारण समय। सामान्य भक्तजन 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 पर स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव समाज के लोग 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के मध्य पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान अवश्य करें। अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को भगवान वामन या विष्णुजी की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। श्रीमन नारायण को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस बार रविवार को एकादशी होने के कारण तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन शुभ रंगों के स्वच्छ वस्त्र पहनें। मन में भगवान विष्णु की छवि का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष रूप से इस दिन बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्रीनारायण को ध्यान में रखते हुए भक्तिभाव से उनका भजन करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें। भूलकर भी तामसिक भोजन और चावल नहीं खाएं। इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न आदि न खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। एकादशी व्रत 4 तरह से रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में 4 तरह से एकादशी व्रत रखने का वर्णन है, जिसमें जलाहार, क्षीर भोजी, फलाहारी, नक्त भोजी। जलाहार सिर्फ जल ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत करना। क्षीर भोजी, क्षीर मतलब दुग्ध पदार्थ और पौधों के दूधिया रस के सेवन कर एकादशी का व्रत करना। फलाहारी केवल फलों का सेवन करते हुए एकादशी व्रत करना। नक्त भोजी सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार और व्रत से संबंधित पदार्थ ग्रहण करना। इसमें साबूदाना, शकरकंद आदि शामिल हैं। अपरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का 24 घंटे पालन किया जाता है। अपरा एकादशी व्रत में साधक साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, कुट्टू, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं। ये एकादशी के नक्तभोजी व्रत नियम में आते हैं। आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए एकादशी एक बहुत शक्तिशाली व्रत है। एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी व्रत के दिन घर में चावल न बनाएं। व्रती और परिवार वाले इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।